फिर उठी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग। राहुल गांधी ने पार्टी की चुनौतियों, जनजागरण अभियान की प्लानिंग पर की चर्चा। कांग्रेस की मूल विचारधारा को बचाने का संकल्प। समान विचार वाली पार्टियों से गठबंधन करेगी कांग्रेस। संगठन के सूचना तंत्र को मजबूत करेगी कांग्रेस। बीजेपी की तर्ज पर सोशल मीडिया पर सक्रिय होगी पार्टी। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और बीजेपी पर बोला हमला। कहा हर मोर्चे पर केंद्र सरकार फेल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का केंद्र और बीजेपी पर हमला। बोले कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले खुद हो जाएंगे मुक्त। जो भी दिया कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस आज हर गांव और घर में मौजूद। बिप्लब देब का त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। विधायक दल की बैठक में माणिक साहा के नाम पर लगी मुहर। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनेंगे शाह। राज्यसभा भेजे जाएंगे बिप्लब देब। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन तहखाने के 4 कमरों का सर्वे। हिंदू पक्षकार का दावा, कल्पना से ज्यादा मिले साक्ष्य। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को ओवैसी ने 1991 कानून का बताया उल्लंघन। कहा बाबरी मस्जिद छीनी गई, नहीं छीन पाएंगे ज्ञानवापी। बीजेपी कर रही कानून के साथ खिलवाड़। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना का बड़ा बयान। कहा शांति तभी कायम होगी जब लोगों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा की जाएगी। सीजेआई ने श्रीनगर में उच्च न्यायालय भवन परिसर के कार्यक्रम में ये बात कही। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव थापर को दी श्रद्धांजलि। लुधियाना में पुश्तैनी घर जाकर बोले शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। सांसद नवनीत राणा की सियासी चालीसा जारी। दिल्ली के हनुमान मंदिर में की पाठ पूजा। उद्धव ठाकरे पर एक बार फिर हमलों की बौछार। शिवसेना सांसद संजय राउत ने हिंदुत्व को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा महाराष्ट्र में खड़ी हो गई है नकली हिंदुत्ववादियों की फौज। भारतीय जनता पार्टी यानी हिंदुत्व नहीं है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कांग्रेस को बोला गुड बाय। कहा खटिया पर है कांग्रेस नेतृत्व और सोनिया गांधी पर उठाए सवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट पर सख्त कदम। जेलों में वीआईपी सेल को खत्म किया। कहा जेलों से नहीं चलेगा काला कारोबार। अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में आग से अफरा तफरी। सभी मरीजों को निकाला गया बाहर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। दिल्ली में हुए अग्निकांड में भीषण लापरवाही का खुलासा। लाल डोरे की जमीन पर चल रही थी अवैध फैक्ट्री। अब तक 27 लोगों की मौत, 31 लोग अभी भी लापता। गुना हत्याकांड के आरोपियों पर सरकार की सख्ती। घरों पर चलेगा बुलडोजर। शिकारियों ने की थी 3 पुलिस वालों की हत्या। गेहूं की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। शनिवार को सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाया बैन। जिन देशों को पहले ही दी जा चुकी अनुमति उन्हें निर्यात रहेगा जारी। सैन्य अधिकारियों और जवानों को मिलेगा बड़ा और सुसज्जित घर। बहुस्तरीय पार्किंग के साथ मिलेंगी कई सुविधाएं। सप्ताह की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी थी इसके लिए मंजूरी। श्रीलंका में 12 घंटों के लिए हटाया गया कर्फ्यू। पीएम विक्रम सिंघे सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे। सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई झड़प में अब तक 9 लोगों की मौत। श्रीलंका में रसोई गैस का संकट। घंटों सड़कों पर लाइन में खड़े लोग। उसके बाद भी उन्हें रसोई गैस सिलेंडर नहीं हो पा रहा नसीब। मचा हाहाकार। 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के दौर में। श्रीलंका को तत्काल मदद भेजेगा भारत। उच्च आयोग ने जताया आभार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का दावा। कहा सत्ता प्रतिष्ठान के लोग उन्हें फोन कर रहे हैं लेकिन उन्होंने उनके नंबर ब्लॉक किए हैं। कहा कि इन अपराधियों को सत्ता में रहने देने की तुलना में पाकिस्तान पर परमाणु बम गिरा देना कहीं ज्यादा बेहतर। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान होंगे यूएई के अगले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का शुक्रवार को हो गया था निधन, जिसके बाद राष्ट्रपति की कुर्सी खाली। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। कहा कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि युद्ध कब तक चलेगा, तो वहीं मदद करने वाले देशों का आभार व्यक्त किया। भरतपुर में दहेज के दानवों की करतूत। 9 महीने के बच्चे के साथ मां को जिंदा जलाया। पीहर पक्ष ने दर्ज कराया हत्या का मामला। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। शांति के साथ संपन्न हुए दूसरे दिन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एग्जाम। तो वहीं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पहली पारी के एग्जाम। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक हुई दूसरी पारी की परीक्षा। नसीराबाद में महात्मा गांधी राजकीय स्कूल अंग्रेजी मीडियम में
शनिवार को प्रवेश के लिए लॉटरी का आयोजन हुआ, जिसमें 56 विद्यार्थियों ने आवेदन किए, जिसमें से 30 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित शासनिक राव समाज छात्रावास में समाज बंधुओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ईश्वर सिंह एवड़ी हत्याकांड को लेकर आक्रोश जताया गया। जैसलमेर में जवाहर अस्पताल परिसर में खड़ी कार में आग लग गई। गर्मी और शॉर्ट सर्किट आग का कारण बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मोहनगढ़ क्षेत्र के हमीर नाड़ा से आगे झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर नाचना अस्पताल पहुंचाया। लाडनू में अस्पताल में कार्यरत देवाराम सिवर और उनकी टीम ने पक्षियों के लिए 50 परिंदे लगाए। इस प्रकार परिसर में 100 परिंदे हो गए हैं, जिसके लिए 15 पक्षी मित्र बनाए हैं। झुंझुनू में साल 2022 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों का निस्तारण चुटकियों में किया गया। खेतड़ी, नवलगढ़, चिड़ावा, पिलानी और झुंझुनू में 23 बेंचों का गठन किया गया। जोधपुर स्थित राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय पर 193 नव आरक्षक बीएसएफ के बेड़े में शामिल हुए। उन्होंने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठापूर्वक होकर देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखने की शपथ ली। झुंझुनू के सीतसर में शराब से भरी गाड़ी क्षतिग्रस्त सड़क के कारण अनियंत्रित होकर ऊंट गाड़ी से जा टकराई और पलट गई, जिसके कारण गाड़ी में भरी हुई देशी शराब सड़क पर बिखर गई। डिडवाना पुलिस थाने में थानाधिकारी राजेश कुमार डूडी की अध्यक्षता में ग्राम रक्षक दल के सदस्यों की बैठक हुई। बताया कि ग्राम रक्षक दल पुलिस और समाज के बीच जुड़ाव की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लक्ष्मणगढ़ शहर के वार्ड संख्या 28 में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द किया और मामले की जांच में जुट गई। झुंझुनू में नरसिंह चतुर्दशी पर भगवान नरसिंह का जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान नरसिंह का अष्टगंध पंचामृत से अभिषेक किया गया। फूलों और रोशनी से सजाया गया। शेखावाटी में पश्चिमी गर्म हवाएं गर्मी का असर बढ़ाती जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक तीव्र हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 16 मई से हीट वेव के दौर से निजात मिलने के आसार हैं। नाचना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम, योजना, कोरोना संक्रमण के बचाव के समेत कई कार्यों की समीक्षा। जैसलमेर के नाचना में सीएमएचओ डॉक्टर कुणाल साहू ने नाचना सीएचसी का निरीक्षण किया। उन्होंने कई सुविधाओं की जानकारी ली और अस्पताल प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए। फतेहपुर शहर में सरकारी कॉलेज के भवन का शिलान्यास हुआ। संत रतिनाथ महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भामाशाह के पुत्र ने नींव रखी, जो 1 साल में बनकर तैयार हुआ। जयपुर में एब्डोमिनल कैंसर डे वॉकिंग फेस्ट की शुरुआत जयपुर सुपर वॉकर अवार्ड से हुई, जिसमें 51 लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित सुरेश मिश्रा रहे। चूरू में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। प्रशासन ने आमजन को गर्मी से राहत देने के लिए दमकल की गाड़ी का सहारा लिया और शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मकराना न्यायालय परिसर में शनिवार को किया गया, जिसमें राजीनामा योग्य सभी तरह के कुल 4353 प्रकरण रखे गए और उनका निस्तारण किया गया। चूरू में आर्यावर्त हिंदू युवा सेना ने अनशन किया। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य के स्थानांतरण का विरोध किया। डॉक्टर महेश मोहनलाल पुकार का स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने की मांग की। सेपो बाजार में कुछ संदिग्ध महिलाओं को लोगों ने चेन स्नैचिंग के आरोप में पकड़ लिया। महिलाओं को मौके पर पहुंची पुलिस को सुपुर्द किया गया। सेपो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती सड़क हादसे में घायल युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। चंदूपुरा गांव निवासी युवक बनवारी लाल को 1 दिन पहले भर्ती करवाया गया था। सेपो के बसई नवाब में कुशवाहा समाज की ओर से आरक्षण को लेकर बैठक आयोजित की गई। 12 जून को राजस्थान में चक्का जाम की चेतावनी दी गई। कुशवाहा समाज के लिए 12% आरक्षण की मांग की। छिपा बड़ौद के भावपुरा में नवनिर्वाचित सरपंच चतुर्भुज रेगर ने पदभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण समारोह के दौरान ग्राम विकास अधिकारी दिलीप सिंह भाटी और ग्रामीण मौजूद रहे। 12 के छिपा बड़ौद में प्रधान नरेश मीणा ने आधा दर्जन ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। इस दौरान कहीं कर्मचारी नदारद मिले तो कहीं ग्राम पंचायत कार्यालय पर ताला लटका मिला। सेपो के बसई नवाब में जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल की ओर से सहेली सुपरमार्केट का उद्घाटन किया गया। महिला आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जिला कलेक्टर की ओर से पहल है।
पाली में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष अबाना ने मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की। मारवाड़ जंक्शन के रसाणिया में नवनिर्मित भगवान गणेश और भैरू महाराज के मंदिर का कार्यक्रम है। शिवगंज शहर में संत शिरोमणि लक्ष्मी दास जी महाराज मंदिर का वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे और महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। सिरोही में न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजन हुआ। जिले के सभी न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित की गई। रायसिंह नगर का महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शिक्षा विभाग की अलग पहचान बना रहा है। प्रवेश के लिए पारदर्शिता के साथ लॉटरी प्रक्रिया से छात्रों का चयन किया गया। नागौर की मेड़ता सिटी में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। 72,269 प्रकरणों को चिन्हित किया गया। राजीनामे से प्रकरणों का निस्तारण हो रहा है। सिरोही के आबू रोड में रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्थाओं पर डीआरएम नवीन परशुरामका ने अधिकारियों को लताड़ लगाई। बीआरएस में लगी समय सारणी को सुधारने के निर्देश दिए। वहीं रनिंग रूम की सुविधाओं पर सीएलआई की पीठ थपथपाई। ब्यावर की कुमावत कॉलोनी में पिकअप चालक ने बिजली पोल को टक्कर मार दी। पोल क्षतिग्रस्त होने से बिजली सप्लाई बाधित हो गई। विभाग के कर्मचारियों ने क्षतिग्रस्त पोल को मौके से हटाया। डूंगरपुर के धमोला थाना क्षेत्र में भंडारी सरपंच की तलाकशुदा बेटी और शादीशुदा चालक ने आत्महत्या कर ली। प्रेम प्रसंग के चलते पेट से एक ही फंदे पर लटके मिले। प्रतापगढ़ में युवक ने अपने ही घर पर अज्ञात कारणों से जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान युवक की जिला अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यावर शहर के अजमेर रोड स्थित श्री मंदिर दादी धाम का में शनिवार को 17वां पाटोत्सव मनाया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष स्नेहलता मंगल ने ट्रस्ट पदाधिकारियों और सदस्यों की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने लोक अदालत का उद्घाटन किया। मकराना में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान महंत परमहंस रामप्रसाद महाराज ने आज के इस युग को लेकर पत्रकार वार्ता की। कहा कि परमात्मा प्राप्ति के लिए कलयुग बहुत ही सुगम काल है। जोधपुर हिंसा में एक तरफा कार्रवाई के आरोप में महिलाओं ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। महिलाओं ने कहा कि जोधपुर अपनायत का शहर है। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी जोधपुर में पुख्ता व्यवस्था रही। जोधपुर में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई मॉनिटरिंग कर रहे थे। प्रतापगढ़ में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों को कड़ी तलाशी के बाद प्रवेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि 16 मई तक परीक्षा आयोजित की जा रही है। सीकर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी काफी भीड़ रही। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन झुंझुनू में 7 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। वहीं पहले दिन दोनों पारियों में 50.57% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। चित्तौड़गढ़ का कलेक्ट्रेट चौराहा अब गांधी जी की स्मृतियों का संग्रहालय बनता जा रहा है। गांधी प्रतिमा के बाद दांडी यात्रा और अब गांधी वाटिका की शीतल छांव बनाई जा रही है। मेड़ता सिटी में श्री हंस निर्वाण आश्रम में भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा गया। इस दौरान सैकड़ों भक्तों ने कथा सुनने का आनंद उठाया। मेड़ता उपखंड क्षेत्र में पेयजल किल्लत को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। भाजपाइयों और शहरवासियों ने जलदाय विभाग का घेराव किया। फर्जी कनेक्शन को लेकर जांच कराने की मांग की। मेड़ता सिटी के सोनाड़ा भेरूजी के पास स्थित जीबी स्कूल में ग्रीष्मकालीन शिविर चल रहा है, जिसमें हर रोज कई क्षेत्र के विशेषज्ञ और अधिकारी पहुंचकर अवलोकन कर रहे हैं। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम भेरुंदा के नृसिंह मंदिर में 4 भुजा सेवा समिति की मीटिंग हुई। लक्ष्मी नृसिंह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पोस्टर विमोचन किया गया। रियाबड़ी के ग्राम लाडवा में श्री गोवर्धन गौसेवा समिति गौशाला का नायब तहसीलदार सोहनलाल गरवा ने निरीक्षण किया। चारा, पानी, साफ सफाई, बीमार गायों के प्राथमिक उपचार की व्यवस्था का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का सायला के जिवाणा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता हीराराम जाखड़ समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे के सराय बाजार में राजगढ़ बचाओ संघर्ष समिति ने काले झंडों के साथ स्थानीय प्रशासन के खिलाफ रैली निकाली। संयोजक प्रकाश दीक्षित ने बताया कि नियम विरुद्ध तोड़फोड़, मंदिर ध्वस्त समेत प्रशासन के रवैये का विरोध बताया।
जयपुर में एआर क्रिकेट एकेडमी में फर्स्ट ARCA हॉट वेदर कॉर्पोरेट कप टूर्नामेंट का आगाज हुआ। पूर्व रणजी क्रिकेटर यूनुस अली खान मुख्य अतिथि रहे। पहला मैच फ्रेंड्स 11 और रॉयल वॉरियर्स के बीच खेला गया। जायल की ग्राम पंचायत सांडिला के अहीरपुरा में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। जिला प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि क्षेत्र के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। डीडवाना में भवादिया गांव की राजपूत सभा जयपुर महानगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणपत सिंह राठौड़ का स्वागत हुआ। पैतृक गांव भवादिया आने पर ग्रामीणों ने माल्यार्पण किया। फलसूंड में चामुंडा माता मंदिर का 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर धर्म सभा का आयोजन किया गया। नागौर में GST चोरी कर स्क्रैप ट्रक पंजाब ले जाने के मामले में 4 ट्रकों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। चोरी कर स्क्रैप को पंजाब की गोविंदगढ़ मंडी लेकर जा रहे थे। मांडलगढ़ में इंग्लिश मीडियम स्वामी विवेकानंद मॉडर्न स्कूल के प्री प्राइमरी और प्राइमरी की बिल्डिंग पर ताला लटका है। 2 साल बीत जाने पर भी अभी तक स्कूल में छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया गया। कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके के संजय नगर में युवकों ने थड़ी पर पथराव कर दिया। पीड़िता रेशमा बानो ने विज्ञान नगर थाने में तोड़फोड़ करने वाले युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दी। ब्यावर शहर के मेवाड़ी गेट पुलिस चौकी के पास एक मकान के गैराज में इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण आग का गोला बन गई, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। बयाना ब्लॉक के गांव महरावर स्थित PHC पर मरीजों और उनके परिजनों को डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी पर नहीं मिले। कई घंटों इंतजार के बाद भी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के नहीं आने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सेपो CHC पर नर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल की। प्रभारी डॉक्टर पर कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप है। डॉक्टर दीपक गुप्ता को प्रभारी पद से हटाने की मांग है। जैसलमेर की लाठी में बाइक और बोलेरो गाड़ी की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर लाठी पुलिस मौके पर पहुंची। लाठी क्षेत्र के भादरिया फाटा की पूरी घटना है। सिरोही के रेवदर थाने के करोटी चौराहे पर बेकाबू 2 ट्रोलों की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद चौराहे पर खड़े 2 सवारी टेम्पो को अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही दुकान के आगे रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं हादसे में 3 लोग घायल हुए। कुचामन सिटी में मारोट सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल से व्याख्याता ने मारपीट की। विद्यालय के स्टाफ ने बीच बचावकर प्रिंसिपल को बचाया। पति और पत्नी दोनों ने मिलकर प्रिंसिपल को पीटा। ब्यावर शहर के दिलवाड़ा रोड स्थित सनातन धर्म राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हॉल निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। SDM राहुल जैन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राजसमंद के नाथद्वारा में अखिल भारतीय जैन एकता मंच संस्थान के तत्वाधान में युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ, जिसमें कई स्थानों से आए करीब 35 युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। ब्यावर शहर में हजरत जलाल शाह बाबा का 3 दिवसीय उर्स झंडारोहण के साथ शुरू हुआ। हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ दरगाह पर झंडा चढ़ाया गया। बारा की सीसवाली में मनरेगा मजदूर धूप में काम कर रहे हैं, लेकिन मनरेगा मजदूरों को छाया में बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य को देखते हुए मेडिकल किट की सुविधा भी नहीं है। प्रतापगढ़ के पीपलखूट जंगल में पेड़ पर महिला का शव मिला। पुलिस ने शव की शिनाख्त करते हुए जांच शुरू की। महिला 1 दिन पहले जंगल में बकरियां चराने के लिए गई थी। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा के दौरान शुक्रवार तक 32 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स का कहना है कि श्रद्धालुओं की मौत धार्मिक आस्था की वजह से हो रही है। श्रद्धालु अपनी बीमारी को छुपाकर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने मोतीनगर स्थित हिमालय ग्रिड और हिमालय स्टोन इंडस्ट्री के संचालन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीमें क्रैशर्स के संचालन पर रोक लगाने के साथ ही मशीनों को सील कर दिया। रामनगर के मालधन क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था खस्ता हालत में पहुंच चुकी है। शिक्षा विभाग की लापरवाही से बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। तूफान ने शिक्षा विभाग की खस्ता हाल कार्यशैली की पोल खोलकर रख दी। रामनगर में फर्जी ऐप बनाकर 17 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर निवासी अब्दुल परवेज को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। लक्सर SDM गोपाल राम बिनवाल ने एक बार फिर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। छापा मारकर अवैध खनन सामग्री से लदे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। उधम सिंह नगर जिले के शांतिपुरी क्षेत्र के भाजपा मंडल महामंत्री संदीप कार्की की गोली लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक खनन को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। विवाद बढ़ने पर भाजपा मंडल महामंत्री संदीप कार्की पर गोली चला दी गई। हरिद्वार में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जल जीवन मिशन, पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड जल निगम और जल संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा हुई।